नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके बीच मौजूद हूं। आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि इसके पीडीएफ स्लाइड्स जो है आज से प्रतिदिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेंगे। किस राज्य ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड करुणा अभियान 2021 स्कीम? तो यह शुरुआत किया गया है गुजरात के द्वारा। यह क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत एनिमल हस्बेंड्री, घायल एवं मूक पशु पक्षियों के इलाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है। पतंग के धागों से आए दिन घायल पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस तरह से कई पशु पक्षियां हम लोगों की लापरवाही की वजह से मौत का शिकार हो रही हैं। तो प्लीज जो लोग भी पतंग उड़ाते हैं इस बात का थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सावधानी बरतें, ताकि जो ये मूक पशु पक्षी हैं इनको ज्यादा समस्या ना झेलना पड़े। ये भी हमारे इकोसिस्टम का पार्ट हैं और ये चूंकि बोल नहीं सकते हैं तो हम इनकी बात सुन नहीं सकते हैं। तो गुजरात के बारे में थोड़ा सा जानिए। गुजरात की जो राजधानी है वह है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। प्रतिदिन ये जो है आ जा रहा है। अब जब हम अनुच्छेद 48 की बात किए तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहे हैं, डीपीएसपी की। तो पॉलिटिकल साइंस वाले सर आपको बताएंगे डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। यह जो है इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक होता है, आर्टिकल 36 से 51 तक। और ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी इस तरह के पॉइंट को पढ़िए तो उसको जरूर डील करने का प्रयास करिए। हालांकि मैं भी पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं तो डीप में नहीं जाऊंगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ ने, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने किस संस्था के साथ मिलकर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता, एक अभियान का नाम है, उसकी शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है डीआरडीओ के साथ मिलकर। डीआरडीओ के द्वारा जो है बनाया गया है। ये बाइक देखिए, ये एम्बुलेंस बाइक है, ठीक है। और ये नक्सल बेल्ट में जहां पे गाड़ी जो है, चूंकि रोडों का आवागमन जो है वह कम है, रोड जो है कम बनाए गए हैं, बनने में समस्याएं आती हैं, तो उस जगह पे जहां 4 व्हीलर्स नहीं पहुंच सकते हैं, बाइक के माध्यम से जो है पहुंचा के लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया जाए। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां आपात स्थिति में एम्बुलेंस पहुंचना मुश्किल होता है, ऐसे स्थानों में ध्यान में रखकर सुरक्षा बल की मदद से डीआरडीओ ने बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में और वर्तमान निदेशक जी सतीश रेड्डी। प्रतिदिन आता है ये। हाल ही में अनस्क्रिप्टेड ऑन कन्वर्सेशन लाइफ एवं सिनेमा के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ अनस्क्रिप्टेड ऑन कन्वर्सेशन लाइफ एंड सिनेमा? तो इसके लेखक हैं विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी जो हैं, फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा अपनी जिंदगी और 30 साल से ज्यादा लंबे सफर की कहानी इस पुस्तक में लिखी है, जो 25 जनवरी को जारी की जाएगी। विधु विनोद चोपड़ा ने मुन्ना भाई, एमबीबीएस, 3 इडियट, पीके जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। अब जब फिल्म जगत की बात कर रहे हैं तो फिल्म के जो पितामह भारत में माने जाते हैं इंडियन फिल्म के, वह हैं फादर ऑफ इंडियन फिल्म जो है वह है दादा साहेब फाल्के। और भारत की पहली फुल फीचर फिल्म, लंबी फिल्म जो है, यानी कि कंप्लीट फुल फीचर फिल्म जो है, जो साइलेंट थी, वह था राजा हरिश्चंद्र। और जिसमें साउंड का प्रयोग किया गया था वह था आलम आरा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। वैसे तो इसमें कई दावे हैं, लेकिन जो फुल फीचर फिल्म है जो आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो पहली साइलेंट मूवी थी वह थी राजा हरिश्चंद्र, और जो जिसमें साउंड का भी उपयोग किया गया वह है आलम आरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में टीईपीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीईपीसी के अध्यक्ष के रूप में संदीप अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ये टीईपीसी क्या है? तो टीईपीसी जो है टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संबंधन परिषद है ये। अब जो ये जो विभाग है ये आता है किसमें? ये आता है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके मुखिया कौन है? इसके मुखिया भी हैं रविशंकर प्रसाद। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेप्सिको ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? टिल विच ईयर पेप्सिको हैज मेड ए टारगेट ऑफ अचीविंग लैंडमार्क ऑफ 0 कार्बन इमिशन? तो ये 2040 तक ये लक्ष्य रखा गया पेप्सिको के द्वारा। अब आपके मन में आ रहा होगा पेप्सिको क्या है? पेप्सिको एक ऐसी कंपनी है जो घर घर घुसी हुई है, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो खाद्य सामग्री खासतौर पे बनाती है।
आप लोग इसको जानते भी होंगे। अब ये सारे प्रोडक्ट को देख के आपको समझ में आ गया होगा, ये जो ट्रॉपिकाना वगैरह है, लेज वगैरह है, इसको देख के समझ में आ गया होगा कि आपके घर घर जो है ये पेप्सिको घुसी हुई है। पेप्सिको ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। इसकी स्थापना 1965 में कार्लब्रेट ब्राथम के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके वर्तमान सीईओ जो है वह है रमन ला गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है विश्वजीत चटर्जी को। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह सही है। कई यादगार फिल्में देने वाले दिग्गज अभिनेता बंगाली निर्देशक विश्वजीत चटर्जी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सम्मान देने की घोषणा जो है ये घोषणा की है। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके मुखिया कौन है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो इसके नेतृत्वकर्ता है श्री प्रकाश जावड़ेकर। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 2 मिनिस्टर का नाम आ चुका है आज। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? कौन सा देश बना है? तो यह बना है आपका ऑप्शन नंबर बी, फिजी सही है। UNHRC जो है यह आपके UNO का हिस्सा है, जिसका गठन UNHRC का गठन जो है 15 मार्च 2006 का हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। अब ये जो फिजी है वह प्रशांत महासागरीय एक छोटा सा देश है, पैसिफिक ओशियन, जहां भारतीय मूल के लोगों की संख्या जो है वह बहुत अधिक पाई जाती है। फिजी की राजधानी है सुवा, करेंसी है डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वह है जियोजी कैनरेटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान दिया गया है? वो हैज बीन गिवन द चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड। तो यह दिया गया है अमरेश कुमार सिंह को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब आपको बता दें मिल रेख के मुख्य नियंत्रक अमरेश कुमार सिंह को कोविड-19 महामारी के दौरान सशस्त्र बलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित सेना प्रमुख सम्मान दिया गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये मिल रेल क्या है? मिल रेल नया टर्म आ गया, कई लोग के लिए पहली बार होंगे। तो देखिए ये जो मिल रेल है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत निदेशालय जो है एक विस्तार है जिसकी अध्यक्षता सेना मुख्यालय के कार्यकारी निदेशक ईडी के स्तर के अधिकारियों के द्वारा की जाती है। रेल मिल शांति और आपातकालीन स्थितियों के दौरान रक्षा बलों को रेलवे रसद समर्थन के समग्र समन्वय, रणनीतिक योजना और निष्पादन के दायित्व का निर्वहन करता है। यानी कि खान पान से रिलेटेड जो है जो आपूर्ति है, चाहे वो युद्ध का समय हो, चाहे वो शांति का समय हो, चाहे वो पेंडेमिक का समय हो, उस दौरान इसको करना है। और अभी चूंकि कोविड का दौर था तो इस दौरान जो है रेल का कार्य जो है मिल रेल का कार्य वह सराहनीय रहा, तो इसलिए इनको ये सम्मान दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यावेरी मुसेवेनी 6ठी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? योवेरी मुसेवानी, तो यह बने युगांडा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, युगांडा। युगांडा के बारे में थोड़ा सा बता दें, अफ्रीका कंटिनेंट में आता है, इसकी राजधानी है कंपाला, करेंसी है युगांडाई शिलिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं यावेरी मुसेवेनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, G7 समिट 2021 का आयोजन जो है वह किस देश में हुआ? तो यह हुआ है यूनाइटेड किंगडम यूके में। ऑप्शन नंबर डी सही है। थोड़ा सा जान लीजिए, G7 जो है वह 7 देशों का समूह है, 7 शक्तिशाली देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका आते हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अब जब यूके की बात कर रहे हैं तो यूके की राजधानी है लंदन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। जाते जाते आप दीजिए प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में। कल हमने आपको बताया था सीडीएस के बारे में, भारत के पहले सीडीएस हैं बिपिन रावत, तो सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। दूसरा, कल जिक्र आया था नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया का, चूंकि पनडुब्बी से रिलेटेड उसने कुछ काम किया है, तो जरा देखिएगा क्या काम किया है। तो उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है ये बता दीजिए आप। और तीसरा प्रश्न है, इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम में टेस्ट और ओडीआई टीम की कैप्टन जो है वह कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। मिलेंगे फिर से 20 जनवरी को नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस स्लाइड्स, इसके पीडीएफ स्लाइड्स जो है वो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।